नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 19,984 पहुंच गई है, जबकि 3,870 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अब तक 640 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में 25,73,143 मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,88,602 मरीजों को ठीक कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि 1,77,602 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना से जंग में सबसे प्रभावशाली नेता पीएम मोदी, ट्रंप भी पिछड़े। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इस जानलेवा वायरस को नियंत्रित करने में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता माना गया है। देश में महामारी पर लगाम कसने के लिए पीएम मोदी के फैसलों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक पीएम मोदी कोरोना से जंग के दौरान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। आपको बता दें, अमेरिका में 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक किए गए एक सर्वे में पीएम मोदी को 68 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। साल की शुरुआत में पीएम मोदी 62 पॉइंट के साथ पीछे थे, जबकि इस लिस्ट में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काफी पीछे हैं। लिस्ट में ट्रंप -3 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर है, जबकि शिंजो आबे लिस्ट में -33 पॉइंट के साथ 10वें स्थान पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, करीब 4.5 महीनों तक अमेरिका में हुए इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कोरोना को रोकथाम को लेकर वे कौन से देश या उनके नेता को सबसे प्रभावशाली मानते हैं, जिनके बाद इसका रिजल्ट घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पूरे देश में मनाया गया धूमधाम से लेनिन दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन साल 1870 में रूस के मार्क्सवादी विचारक व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ था। रूस के इतिहास में लेनिन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि विश्व की राजनीति को उन्होंने एक नया रंग दिया। रूस को क्रांति का रास्ता दिखाकर सत्ता तक पहुंचाने में व्लादिमीर लेनिन का अहम योगदान था। हाल ही में भारत त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने से भी बवाल हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 1889 में उन्होंने स्थानीय मार्क्सवादियों का संगठन बनाया। उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की और मार्क्सवादियों के नेता बने। अपनी क्रांति के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। मार्क्सवादी विचारक लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूस की महान क्रांति बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे बोल्शेविक पार्टी भी कहा जाता है, कि संस्थापक लेनिन के मार्क्सवादी विचारों को लेनिनवाद के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना संकट में पड़ोसी देशों की मदद करेगा भारत, तैयार की जा रही रैपिड रिस्पॉन्स टीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना महामारी से निपटने में अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के चलते भारत रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत द्वारा बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए अलग अलग रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार की जा रही है। पिछले महीने भारत की तरफ से मालदीव में कोरोना टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने और चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए 14 सदस्यों की एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहां गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में भारत ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के रूप में कुवैत में एक 15 सदस्यीय टीम भेजी थी, जिसमें सेना से स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा भारत की तरफ से 3 हफ्ते पहले कोरोना संकट के मद्देनजर श्रीलंका को आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की 10 टन की खेप भेंट की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत ने सभी पड़ोसी देशों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है, ताकि वे महामारी से लड़ने में मदद कर सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, बिहार में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या हुई 131। जी हाँ दोस्तों, बिहार में वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना से पीड़ित 5 नए मरीजों की बुधवार को पहचान की गई। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 131 हो गई। प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया, जो 5 पॉजिटिव केस मिले हैं उसमें 2 महिला जिनकी उम्र 30 साल और 57 साल है और 1 पुरुष जिनकी उम्र 62 साल है। ये तीनों पटना के खाजपुरा के रहने वाले हैं। वहीं एक महिला जो 26 साल की है वह बिहार शरीफ की रहने वाली है, जबकि पूर्वी चंपारण के फेनहारा के रहने वाला एक शख्स भी पॉजिटिव पाया गया। जिसके बाद रोहतास में कोरोना पीड़ित मिलने से प्रभावित जिलों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई। 3 दिन पूर्व तक बिहार में मात्र
13 जिले ही कोरोना से पीड़ित थे, जबकि पिछले 48 घंटे में कोरोना के मरीज की पहचान भोजपुर और रोहतास में होने के बाद प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। इसके पूर्व पटना, सिवान, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, गया, गोपालगंज, सारण, भागलपुर, वैशाली, बक्सर और लखीसराय में कोरोना पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, ठाकरे के सीएम पद पर गेंद अब राज्यपाल के पाले में, हाईकोर्ट का दखल से इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बरकरार रहने के मुद्दे पर गेंद अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पाले में पहुंच गई है। एक भाजपा कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर राज्य कैबिनेट की तरफ से ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नामित सदस्य बनाए जाने का सिफारिश का विरोध किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्थगित करते हुए कहा कि राज्यपाल को ही राज्य कैबिनेट की सिफारिश की वैधता पर निर्णय लेना चाहिए। अब राज्यपाल ही उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में अपने कोटे से नामित सदस्य के तौर पर प्रवेश देने या नहीं देने का निर्णय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले साल 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करने वाले उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि संवैधानिक नियमों के तहत उन्हें 28 मई से पहले विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी है। लेकिन देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी तरह के चुनाव स्थगित किए जा चुके हैं। इसी कारण राज्य कैबिनेट ने 9 अप्रैल को उद्धव को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य चुने जाने की सिफारिश की थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंदौर से आई राहत भरी खबर, क्वारंटाइन में रखे गए 48 लोगों का कोरोना टेस्ट निगेटिव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इंदौर में 48 लोगों का कोरोना का टेस्ट निगेटिव आने पर उनके घर वापस भेज दिया गया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर से वापस लौटे इन लोगों का स्वागत किया और इन्हें पौधा उपहार के रूप में दिया गया है। वहीं एडीएम विशाल सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, अब इस क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर में अब तक कुल 915 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है और 52 लोगों की इसके चपेट में आने से मौत भी हो चुकी है। इंदौर में कोरोना संक्रमण के लिए प्रशासन ने 170 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक और पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 1540 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की जा चुकी है और 613 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,373 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, फेसबुक जियो डील से झूमा शेयर बाजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुई 43,574 करोड़ रुपए की डील ने दुनिया भर के शेयर बाजारों की गिरावट का घरेलू शेयर बाजार पर पड़ने वाले असर को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, बुधवार को शेयर बाजार में रौनक भी दिखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स RIL के दम पर 742 अंकों के उछाल के साथ 31,379 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी के टॉप गेनर में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और RIL के शेयरों का दबदबा दिखा, जिनके बाद निफ्टी 214.05 अंकों की बढ़त के साथ 9,195.50 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर में जी के शेयर 20%, तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर करीब 11% तक चढ़े। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हुई हिंसा पर केंद्र सरकार ने लाई अध्यादेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है। एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 में अमेंडमेंट को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले दोषी पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी और 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना लगेगा। वहीं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का नुकसान करने वालों को नुकसान का दोगुनी कीमत देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बताया कि 723 कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें 24,000 ICU, करीब 2 लाख बेड और 12,190 वेंटिलेटर्स तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एनडीटीवी की खबर शेयर कर साधा केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एनडीटीवी की खबर को शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट के बीच सरकार के एक फैसले से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उसने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजरों की आपूर्ति के लिए जरूरी इथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। इस पर राहुल गांधी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बताया गया कि इन चावलों से इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय किया जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।